हर हर महादेव मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण शिवरात्रि का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है। जिस प्रकार फाल्गुन शिवरात्रि का हमारे शास्त्रों में महत्व है, उसी प्रकार श्रावण शिवरात्रि का भी महत्व है। फाल्गुन शिवरात्रि में रात्रि के 4 प्रहर की पूजा का महत्व है, परंतु श्रावण शिवरात्रि में यदि कोई भक्त विधि पूर्वक सिर्फ रात श्रावण शिवरात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा कर ले तो उसे भी भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त होती है। श्रावण शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण और रात्रि के प्रथम प्रहर का पूजन का विशेष विधान है। तो आइए अब हम एक बार प्रेम से भगवान श्री महादेव के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए महाशिवरात्रि व्रत की परम पावन एवं पौराणिक व्रत कथा को श्रवण करते हैं। तो आप भी एक बार प्रेम से हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। त्रेता युग में देवपुर नगरी के राजा थे राजा वीरमणि। राजा वीरमणि भगवान शिव के परम उपासक थे। वे भगवान शिव की दिन रात ध्यान पूजा एवं मनन करते थे, पर उन्हें कभी भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। उनके मन में इस बात का हमेशा क्षोभ रहता था कि क्या कारण है, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी है, कौन सी त्रुटि है जिस कारण मुझे भगवान आज तो दर्शन नहीं दे रहे। इस प्रकार राजा हमेशा शोक मग्न रहते थे और वो भगवान के चिंतन में डूबे रहते थे। भगवान शिव से उनका ये दुख देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने एक दिन नंदी को कहा कि हे नंदी, तुम जाओ और राजा वीरमणि को मुझे प्राप्त करने का कोई सुगम मार्ग बता के आओ। भगवान शिव की ऐसी आज्ञा पाकर नंदी तुरंत वहां से चल दिए। एक दिन जब राजा वीरमणि सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक पूजन करके भगवान शिव के मंदिर से निकलकर अपने महल की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर तेजवान पुरुष रास्ते में से कहीं जा रहा है। इतने सुंदर पुरुष को राजा वीरमणि ने आज तक कभी नहीं देखा था। उन्हें लगा कि हो न हो ये अवश्य कोई देवलोक से आया हुआ भगवान शिव का कोई दूत होगा अथवा देव गुरु बृहस्पति होंगे, और क्या ये स्वयं भगवान शिव हैं। इस प्रकार मन में विचार करते हुए वो नंदी के पास गए और उन्होंने नंदी के स्वरूप को देखा और उन्हें प्रणाम करके कहा कि ये श्रेष्ठ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। उनको देखकर राजा ने नंदी ने कहा कि आप खुश रहिए। इस पर तुरंत राजा वीरमणि ने कहा कि ये प्रभु, आज तक मैंने कितना भगवान शिव का पूजन किया, अर्चना किया, परंतु आज तक मुझे कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, कभी आज तक भोलेनाथ ने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह सुनकर नंदी ने कहा कि क्या आप मुझे जानते हैं? राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानता, परंतु आपको देखकर मेरे मन में यह विचार आया कि आप ही मुझे भगवान शिव के दर्शन करा सकते हैं, इस कारण मैं आपके पास आ गया। इस पर नंदी ने कहा कि आज तक तुमने कभी श्रावण शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक पूजन किया है? इस पर राजा ने कहा नहीं, आज तक मैंने भगवान का यद्यपि बहुत पूजन पाठ किया, परंतु मैंने कभी श्रावण शिवरात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा नहीं की। इस पर नंदी ने कहा कि इस बार श्रावण शिवरात्रि के प्रथम प्रहर की तुम पूजा करो। रात के प्रथम प्रहर में भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और पंडित विद्वजन बुलाकर वेद विधान से अभिषेक करो। यदि कोई न मिले तो तुम स्वयं भी अभिषेक कर सकते हो। यह सुनकर राजा ने कहा अच्छा, क्या अभिषेक करने मात्र से मुझे भगवान शिव के दर्शन हो जाएंगे? इस पर नंदी ने कहा अवश्य होंगे। जो मनुष्य श्रावण शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अर्चन वंदन करता है, उसे मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर राजा ने तुरंत अपने पुत्र रूपांगद को बुलाया। रूपांगद भी भगवान श्री महादेव का परम उपासक था। उसने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए पूरे नगर में सबको बोल दिया कि आज से सब लोग श्रावण शिवरात्रि का व्रत करेंगे, और उसने भी श्रावण शिवरात्रि की पूजा उपासना के लिए
सामान लाना शुरू कर दिया। शिवरात्रि समय आया, शिवरात्रि का दिन आया। उन्होंने श्रेष्ठ विद्वजन को बुलाकर पूजन अर्चन किया। जैसे ही रात्रि के प्रथम पहर की पूजा उन्होंने पूरी किया, वैसे ही भगवान आशुतोष स्वयं प्रकट हो गए और राजा वीरमणि को दर्शन दिया। भगवान शिव के दर्शन पाकर राजा वीरमणि अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान के चरणों में प्रणाम करके साष्टांग दंडवत किया और कहा, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, तुम वर मांगो। इस पर वीरमणि ने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन होने के बाद मुझे और किसी भी वर की अभिलाषा नहीं है। अब मेरे तन से यह प्राण भी निकल जाए तो मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है। पर भगवान ने कहा, नहीं वत्स, यदि तुम मुझसे मांग नहीं रहे हो तो मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि आज से तुम्हारे इस नगर का रक्षक स्वयं मैं हूँ। इस प्रकार आज से तुम्हें अपने नगर का टेंशन नहीं करना। आज से तुम अपने नगर की तरफ से चिंता मुक्त हो गए। भगवान शिव का ऐसा वरदान पाकर राजा वीरमणि अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब तो वह सारा दिन भगवान के नाम का कीर्तन करता, पूजन करता, मंदिर जाता, साफ सफाई करता। बाकी उसे राज्य के कार्यभार से कोई चिंता नहीं थी और वैसे भी उसने अपना कार्यभार अपने पुत्र रूपांगद को सौंप दिया। समय आया जब भगवान श्री राम ने अपने अश्वमेध यज्ञ का अस्त्र छोड़ा और अस्त्र के ऊपर एक चुनौती लिखी थी। उस चुनौती को देखकर राजा वीरमणि के पुत्र रूपांगद ने उस अस्त्र को पकड़ लिया। जब अस्त्र का घोड़ा पकड़ा गया, शत्रुघ्न युद्ध के लिए आए। रूपांगद से इनका युद्ध हुआ, पर महादेव की कृपा से रूपांगद युद्ध में विजयी हुए। रूपांगद के विजयी होने के बाद भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सहित पूरी सेना आई अयोध्या की। पूरी सेना पुष्कर के सामने भगवान रूपांगद के सामने हारने लगी। इस बार तो भरत का पुत्र स्वयं युद्ध में आया और राजा रूपांगद के साथ युद्ध करने लगा। इस प्रकार वह भी भगवान श्री महादेव की कृपा से युद्ध में हार ही रहा था। तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम का चिंतन किया और भगवान श्री राम भी युद्ध में आ गए। जब भगवान श्री राम को युद्ध में आया हुआ देखा उस रूपांगद ने देखा तो वह भी मन ही मन भगवान महादेव से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आइए अब आप मेरी लाज बचाइए। भगवान श्री महादेव ने जब ऐसी प्रार्थना रूपांगद की सुनी तो वह तुरंत ही युद्ध में आ गए और भगवान श्री राम ने जब महाकाल को आया हुआ देखा तो उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र नीचे रखकर भगवान महादेव को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान श्री महादेव ने कहा कि हे राम, तुम अपने अस्त्र शस्त्र उठा लो, क्योंकि यह युद्ध का क्षेत्र है और यहाँ पे युद्ध अवश्य होगा। इस पर भगवान श्री राम ने कहा कि हे महादेव, मैं आपके ऊपर शस्त्र नहीं चला सकता, इसलिए मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा, चाहे भले ही आपके हाथों से मुझे वीरगति क्यों ही न प्राप्त हो जाए। परंतु भगवान श्री महादेव बोले कि नहीं, यह युद्ध क्षेत्र है, यह रणभूमि है, इसलिए भले तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, तुम युद्ध करो। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर श्री महादेव और श्री राम में घोर युद्ध हुआ। इधर पुष्कर में और रूपांगद में घोर युद्ध हुआ। रूपांगद ने भगवान श्री राम के सबसे छोटे भाई के पुत्र भरत के पुत्र पुष्कर को युद्ध में वीर गति को प्राप्त करा दिया। जब भगवान श्री राम ने देखा कि भरत पुत्र पुष्कर वीर गति को प्राप्त हो गए, तब उनकी क्रोध की कोई सीमा न रही। परंतु भगवान महादेव के आगे सारे शस्त्र विफल हो रहे थे। तब भगवान श्री राम ने श्री महादेव पर उनका ही अस्त्र पाशुपत्र अस्त्र संधान कर दिया। जब भगवान महादेव ने पाशुपत्र अस्त्र को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए और उस अस्त्र को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया और भगवान श्री राम से कहे कि हे वत्स, हम तुम पे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। भगवान श्री राम ने कहा, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप भरत पुत्र पुष्कर को जीवन दान दे दीजिए और इस युद्ध में जितने भी लोग अपने प्राणों को खो चुके हैं, आप उन्हें जीवन दान दीजिए।
भगवान श्री राम के इस प्रकार कहने पर भगवान महादेव ने तुरंत ही अपने युद्ध का अपने भगवान श्री महादेव ने तुरंत ही भरतपुत्र पुष्कल को तथा जितने भी युद्ध में लोग मारे गए थे सबको जीवन दान दिया। भगवान श्री राम ने कहा, हे प्रभु, अब मैं भी तो आपकी पूजा करता हूँ, मैं भी आपकी अर्चना करता हूँ, फिर आज आप पुष्कल की तरफ से युद्ध में क्यों लड़े, अब मेरी तरफ से क्यों नहीं गए। यह सुनकर राजा वीरमणि ने कहा, यह सुनकर भगवान श्री महादेव ने कहा कि ये श्री राम, क्योंकि राजा वीरमणि मेरा अनन्य भक्त है, वह सावन के शिवरात्रि में एक निष्ठ होकर मुझे ध्याता है, इस कारण मैं इधर आई, मैं इसके नगर का रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। भगवान श्री राम ने जब श्रावण शिवरात्रि का इतना महत्व देखा तब उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं भी श्रावण शिवरात्रि के व्रत तथा रात के प्रथम पहर की पूजा अवश्य करूँगा। तो साथ ही जो भी मनुष्य श्रावण शिवरात्रि की परम पावन व्रत कथा को श्रवण करेगा उसे रिद्धि सिद्धि समेत भगवान श्री महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान आशुतोष की जय। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें और ऐसे कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब